गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड शुरू करी थी, जिसमें लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम कर चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, वो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हो 1-1 इंसर्शन रिएक्शन, 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन, 1-2 इंसर्शन रिएक्शन भी बोल सकते हो, डीएमजी रूल, मेटल ऑल्फिन्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स की रिएक्शंस, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। 1 बाय 1 सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पे कर चुके हैं और आज हम चलेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस की तरफ। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है? ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स, या फिर बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स के पास वेकेंट साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, 2 वेकेंट साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, मतलब मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। ए भी कोई मॉलिक्यूल आएगा, पॉलर भी हो सकता है, नॉन पॉलर भी हो सकता है, और आपको यहाँ पे कुछ ऐसा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेटल ऑक्सीडाइज होगा, जो फॉर्मल चार्ज है वो इंक्रीज होता है। अब ये फॉर्मल चार्ज इंक्रीज होगा बाय 2। एग्जाम्पल लेके देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मल चार्ज भी इंक्रीज होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप यहीं पे देख सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बाय 2। तो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले कौन से कॉम्प्लेक्सेस ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस दिखाते हैं ये देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स के पास क्या होनी चाहिए? वेकेंट साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। मतलब अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें वेकेंट साइट प्रेजेंट होगी। अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हो तो उसमें वेकेंट साइट प्रेजेंट नहीं है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस दिखा सकते हैं, पर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से लिगेंड सबसे पहले डिसोशिएट होगा। लिगेंड डिसोशिएट होगा मतलब अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो 18 से किस में जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में जाएगा। किस में जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में जाएगा। अब 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के पास वेकेंट साइट्स आ गई तो ये जो मॉलिक्यूल है, ए बी मॉलिक्यूल, ये इजीली ऐड हो सकता है और रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स आपको 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं फास्टर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में तो ऑलरेडी वेकेंट साइट प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स ही है, तो यहाँ पे लिगेंड डिसोशिएट करने की तो जरूरत है ही नहीं। जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिगेंड डिसोशिएट होगा, ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन रिच है दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी मेटल की? लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जनरली D8 एंड D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस कौन से कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन रिच हो। मोस्टली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपको दिखेंगे। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा और यहाँ पे मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ज़्यादातर D8 होनी चाहिए और कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस में D10 भी हो सकती है। D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एग्जांपल आप देख सकते हो। आयरन आ सकता है, फिर OS, ठीक है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और अगर हम बात करें कोरहीर, CORHIR, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने चाहिए, तभी D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ठीक है, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस, ये सारे मेटल के कॉम्प्लेक्सेस ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस शो कर सकते हैं। अब ये रिएक्शन ली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और प्रोडक्ट में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइपोथेटिकली हम मान रहे हैं
कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, तो यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी आफ्टर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन +3। मतलब मेटल के ऊपर फॉर्मल चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है बाय 2 एंड कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो रहा है बाय 2। ठीक है, तो ये देख लो, इन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस बाय 2। अगर हम जर्नल रिएक्शन देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन हो रही है। प्रोडक्ट लिख के देखो और चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं वो देखो। यहाँ पे RMgX टाइप आ जाएगा, ये Mg आ गया एंड Cl आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मेटल है, मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे अगर मेटल देखें हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। यहाँ पे मेटल देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 0 था, और यहाँ पे मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 2, मतलब फॉर्मल चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है बाय 2, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो रहा है बाय 2। तो ये कौन से टाइप की, मतलब ऐसे हो सकती हैं रिएक्शंस। अब ले लेते हैं हम एग्जांपल। ये आपके पास आ रहा है कोई वेस का, ये वेस का कॉम्प्लेक्स है, ट्रांस वेस का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ट्रांस वेस का कॉम्प्लेक्स IRPPH3ClCO। सबसे पहले हम IR की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, देखते हैं कंडीशंस, देखते हैं कि ये वाला कॉम्प्लेक्स फुलफिल कर रहा है या नहीं, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है या नहीं कर सकता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं मेटल की। मेटल आएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। कोर हीर CO की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 5d7 6s2। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब S से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब 5d सीरीज का एलिमेंट है, तो जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेंगे, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, 5d सीरीज का मेटल है, तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेंगे और यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी मिल जाएगी आपको, 5d8 d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। मेटल की ऑक्सीडेशन +1 है, मतलब मेटल क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। इलेक्ट्रॉन काउंट भी कर सकते हो आप, यहाँ पे 9 + 6 + 1 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ज्योमेट्री भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, DsP2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और D का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, x² - y²। तो सारे कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करते चलो, क्योंकि क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कंबाइन होकर भी बन सकता है। कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, dx² - y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकती है, और क्या है ये, दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। जो भी इंफॉर्मेशन है सारे लिखते चलो, दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी। ये आप देखो Ci बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। ये है आपके पास वेस का कॉम्प्लेक्स, ट्रांस वेस का कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे जो एडिशन होगी, अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो ट्रांस एडिशन होती है, CH3 एंड I की क्या होगी, ट्रांस एडिशन होगी। ट्रांस एडिशन होगी कौन से मैकेनिज्म से होती है, SN2 टाइप एडिशन होती है, और बाय रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। तो ये सारे छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखनी है आपको। और यहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा वो देख लेते हैं। ट्रांस एडिशन हो रही है, मतलब CH3 एंड I ये आएंगे एक दूसरे के ट्रांस में, बाकी तो सब कुछ वैसा ही रहेगा। ये आएंगे अब एक दूसरे के ट्रांस में, यहाँ पे CH3 आ गया एंड यहाँ पे आ गया I। अब प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे देखो आप IR कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो कितने इलेक्ट्रॉन
कॉम्प्लेक्स होगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा। ये 16 पहले था, 1 इसकी वजह से, 1 इसकी वजह से। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 6। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? कोऑर्डिनेशन नंबर था यहाँ पे 4। कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो रहा है बाय 2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मल चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है बाय 2। और यहाँ पे अगर हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ये भी अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होगा। एंड यहाँ पे भी आप हाइब्रिडाइजेशन भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? यहाँ पे आएगी D2sp3, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी मैं आपको करवा के दे ही देती हूँ। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे D में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। S में तो 0, P में भी 0 ही रहेंगे। अब D के कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये D2sp 1 2 3 4 5 6 लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6 sp3, ये सारे ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन आ गई, ठीक है। ये और क्या है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर D के ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, तो ये आ गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आ गया। और दिस इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक इन नेचर, 5D सीरीज का है, तो पेयरिंग हो जाएगी। ये भी क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन है। बाकी और एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप, सेम ही टाइप का एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी RH आएगा, ज्योमेट्री भी फाइंड आउट करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ फाइंड आउट करो। यहाँ पे I आ गया, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और ये पोलर है C एंड I बॉन्ड, तो यहाँ पे भी एडिशन क्या होगी? ट्रांस एडिशन ही होगी, Me आ जाएगा एंड यहाँ पे I आ जाएगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के केस में। देखो आ जाएंगे 9 + 4 + 2 + 1, -1 चार्ज है होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, मतलब ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ रहा है। और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। X, ये तो आपके पास न्यूट्रल लिगेंड आ गए, X - 2 = -1 आ गया। सो X की वैल्यू आ गई यहाँ पे +1। मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब मेटल हुआ इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। अब हाइब्रिडाइजेशन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसके केस में भी आपको DsP2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, और दिस इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये तो अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, ये आप कर सकते हो। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आएगा। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? देखो X न्यूट्रल लिगेंड है, -1 -1 -1 -1, तो -4 आ गया, = होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब -1 आएगी। एंड यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय 2। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 2 है, 4 है, 6 है, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो रहा है बाय 2। अब यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, एंड ये भी डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। यहाँ पे भी पेयरिंग होगी और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी D2sp3, ठीक है। इनर ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। अब और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है? और क्वेश्चन बन सकता है CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है। प्रोडक्ट के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई? लेस हुई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर लेस है तो बैक बॉन्डिंग भी लेस होगी, मेटल टू कार्बन बैक बॉन्डिंग भी लेस होगी, और मेटल टू कार्बन बैक बॉन्डिंग लेस है, मतलब CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। किसके केस में? प्रोडक्ट के केस में। तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रोडक्ट
कि CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मोर हो। ये हमने एग्जांपल्स देख लिए, पोलर मॉलिक्यूल की एडिशन हो रही है, ट्रांस एडिशन हो रही है। बट इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल की एडिशन हो, एग्जाम्पल के लिए H2O2 ले सकते हो आप, उसके केस में सिस एडिशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। किसके अकॉर्डिंग, किसके बेस पे, कि कौन से टाइप के मॉलिक्यूल की एडिशन हो रही है, पोलर मॉलिक्यूल की या नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इनको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच में 0.3 से ज़्यादा होगा तो उसको पोलर बॉन्ड बोलेंगे, 0.3 से कम होगा नॉन पोलर बॉन्ड बोलेंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स में जितने भी आपके पास एल्काइल हैलाइड हैं, CH3I हो गया, CH3Br हो गया, CH3I हो गया, ये सारे पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं। HCl, HBr। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल में H2O2, D2 या फिर कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी नॉन पोलर बॉन्ड है आपके पास। पोलर मॉलिक्यूल के केस में जो रिएक्शन प्रोसीड होती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है। और यहाँ पे कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म यूज होता है, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की भी और 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की भी। अगर मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड हो वया 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म तो उसको रेडिकल मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। इसीलिए SN2 मैकेनिज्म के साथ साथ रेडिकल मैकेनिज्म भी लिख लेना, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पे एडिशन क्या होगी, ट्रांस एडिशन होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, CH3I की एडिशन हो रही है। तो सबसे पहले मेटल क्या करेगा, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कर देगा। अटैक किसके ऊपर करेगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट में CH3 and I ट्रांस टू ईच अदर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, LNM ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी आपको SN2 मैकेनिज्म की तरह। यहाँ पे H आ गया, H आ गया, H आ गया, उसके बाद CI बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फाइनल आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे इसको ट्रांस में लिखने के लिए, समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CH3 एंड यहाँ पे आ जाएगा I, ठीक है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में H2O2 की एडिशन हो रही है, उसके केस में क्या होगा, उसके केस में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन प्रोसीड होती है थ्रू कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म। कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे आपको 3 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स की तरह इसकी एडिशन होगी। पहले यहाँ पे आ गया मेटल, ये A आ गया, ये A आ गया, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। A आ गया, फिर ये AA के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड सिस एडिशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिफरेंट एग्जांपल देख लेते हैं। स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स आपके पास सेम ही दिया हुआ है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही देखना है, पोलर मॉलिक्यूल की एडिशन हो रही है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की एडिशन हो रही है। तो यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड की एडिशन हो रही है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल की एडिशन हो रही है। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होगी, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगी एंड ट्रांस एडिशन होगी, तो Me इधर आ जाएगा एंड I इधर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, HCl अगेन पोलर मॉलिक्यूल है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ही एडिशन होगी और यहाँ पे भी ट्रांस एडिशन होगी। H एंड Cl ट्रांस टू ईच अदर होंगे, ठीक है। यहाँ पे H आ गया एंड यहाँ पे Cl आ गया। अब ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक होगा, यहाँ पे भी कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड,
मतलब अगेन पोलर मॉलिक्यूल की एडिशन हो रही है। कौन सी एडिशन होगी? ट्रांस एडिशन होगी। ये आ गया। सो यहाँ पे Br आ जाएगा एंड यहाँ पे ये एलाइल ग्रुप आ गया एंड यहाँ पे Br आ गया। सबसे पहले कंडीशंस देखनी है। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर है, मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वे में हम एडिशन करा सकते हैं। यहाँ पे भी C और Br बॉन्ड ही ब्रेक होगा, पोलर बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है, मतलब एडिशन ट्रांस एडिशन ही होगी। यहाँ पे अब Br लिख लो एंड यहाँ पे आ गया ये आपके पास। अब इसके बाद ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एडिशन किसकी हो रही है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल की एडिशन हो रही है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की एडिशन हो रही है मतलब सिस एडिशन होगी। ठीक है। सबसे पहले 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 3 मेंबर्ड रिंग बनानी है आपको, और ये जो PPH3 ट्रांस में थे वो ट्रांस में ही रहेंगे, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये दोनों ट्रांस टू ईच अदर ही रहेंगे। अब ये जो Cl था, यहाँ पे जो Cl था, Cl एंड CO ये हो जाएंगे सिस टू ईच अदर। जो पहले ट्रांस टू ईच अदर थे अब ये सिस टू ईच अदर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये अब बात ध्यान में रखना कि CO एंड Cl किसके केस में? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में जहाँ पे सिस एडिशन हो रही है, जो CO एंड Cl थे वो पहले ट्रांस टू ईच अदर थे, ये पहले ट्रांस टू ईच अदर थे। ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद ये दोनों सिस टू ईच अदर आ गए। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। बेंजीन रिंग दी हुई है, यहाँ पे ये CH बॉन्ड ब्रेक होगा। CH बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे कौन सी एडिशन होगी? सिस एडिशन होगी। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है PPH3 तो ट्रांस टू ईच अदर ही रहेंगे। CO एंड Cl ये सिस टू ईच अदर आ जाएंगे एंड यहाँ पे क्या आ गया? एक हाइड्रोजन एंड यहाँ पे ये फिनाइल रिंग। तो ये होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे भी देखो ये CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड ये CH बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड है, अगेन सिस एडिशन होगी। प्रोडक्ट आप इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे है तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो सिस एडिशन होगी। कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म से सिस एडिशन होगी एंड Cl एंड CO ये भी क्या हो जाएंगे? सिस टू ईच अदर हो जाएंगे। यहाँ पे ये आ गया Cl और अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था तो ये एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बट ये एक बॉन्ड ऐसा ही रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री के ऊपर। किसके ऊपर? ज्योमेट्री के ऊपर। ये जो ज्योमेट्री थी ये सब केस में हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिल रही थी। क्या मिल रही थी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे भी देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी। सारे केसेस में हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिल रही थी। बट ये वाली ज्योमेट्री देखने को तो ऐसे तो 2D में हमें ऑक्टाहेड्रल ही दिख रही है, बट एक्चुअल में ये ज्योमेट्री होती है, ये सिंगल लीगेंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है। ये सिंगल लीगेंड की तरह बिहेव करेगा, सिंगल लीगेंड की तरह बिहेव करेगा। और अगर सिंगल लीगेंड की तरह ये बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे ज्योमेट्री आएगी स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या ज्योमेट्री आ रही है? स्क्वायर पिरामिडल, नॉट ऑक्टाहेड्रल। अपने नोट्स में बना के लिख लो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो, HCl, HBr, HI, HCl और HBr के केस में हम कौन सी एडिशन कर रहे थे? यहाँ पे ट्रांस एडिशन कर रहे थे। ट्रांस एडिशन क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर बॉन्ड है। पर जैसे जैसे हम HI की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या है? कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है। तो पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से पोलैरिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से ये सिस एडिशन देता है। ये क्या देता है? सिस एडिशन। ठीक है, सो यहाँ पे HCl एंड HI के केस में कंफ्यूज नहीं होना है। HCl के केस में हमें ट्रांस एडिशन देखने को मिल रही थी, बट HI के केस में सिस एडिशन देखने को मिलेगी। मतलब हाइड्रोजन एंड आयोडीन 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। ठीक है, सो ये Cl अगेन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला Cl। चेंजेस कहाँ कहाँ हुए हैं? यहाँ पे ये H आ गया एंड यहाँ पे I आ जाएगा। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, सिस टू ईच अदर का क्या मतलब है कि एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू फजान रूल है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे आयोडाइड का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है। तो ड्यू टू पोलराइजेशन इफेक्ट HI की जब एडिशन होती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जब ये शो करेगा, तो इसके केस में सिस एडिशन होगी। नेक्स्ट अब हमें देखना है रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस। आपके पास 3-4 रिएक्शंस दी हुई होंगी। सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है, सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी, उसके बाद हमें रेट देखना है कि कौन सी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फास्टर होगी, कौन सी स्लोअर होगी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? बस एक बात यहाँ पे ध्यान रख लो कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस भी इंक्रीज होगी। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं? सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला देख लेते हैं। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई कॉम्प्लेक्स होगा, हम सिर्फ मेटल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये भी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 आएगी, यहाँ पे भी D8 आएगी, यहाँ पे भी D8 आएगी। ये 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है, ये 5D सीरीज के एलिमेंट है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन डिक्रीज होगी। जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे इंक्रीज होगी, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? अरेंज अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ पे आपको ये दिया नहीं हुआ होगा कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस हो रही हैं, ये आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। अभी तो हम ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस ही कर रहे हैं, तो आपको जल्दी से क्लिक हो जाएगा कि बस हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। पर जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो बहुत सारी रिएक्शंस दिमाग में होती है, तो आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस की कौन सी टाइप की रिएक्शन हो रही है वो कंडीशंस आपको चेक करनी होगी। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, वेकेंट साइट प्रेजेंट होगी, मिथाइल आयोडाइड की एडिशन हो रही है,
मेटल देखो, मेटल यहाँ पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। और अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो रही है तो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो तो NiPd Pt ये 3D का है, ये 4D का है, ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। बाकी और कोई वेरिएशन आपको देखने में नहीं मिल रही है। दैट मीन्स रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होगा, C का सबसे ज़्यादा होगा, देन B एंड देन A। उसके बाद नेचर ऑफ लिगेंड, अगेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन इंक्रीज कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगे हुए हों, सिंपल है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेंगे, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन डिक्रीज होगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे बस पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट है तो रेट डिक्रीज होगा, सिग्मा एंड पाई डोनर लिगेंड प्रेजेंट है तो रेट इंक्रीज होगा। आपके पास दी हुई है डोनर एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी कौन से लिगेंड्स की ज़्यादा है, पाई डोनर की सबसे ज़्यादा होगी, सिग्मा डोनर की, देन पाई एक्सेप्टर की। मोस्टली आपको क्या देखना है कि डोनेशन की कैपेबिलिटी किसकी ज़्यादा है या फिर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मोस्टली सारे लिगेंड सिग्मा डोनर लिगेंड होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, ठीक है, जिनकी टेंडेंसी हो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, उनको हम सिग्मा डोनर लिगेंड बोलते हैं। जैसे कि आपके पास अमोनिया आया NH3, यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है जो कि डोनेट हो सकता है, तो ये कौन सा लिगेंड है, सिग्मा डोनर लिगेंड है, सिग्मा डोनर लिगेंड है। जैसे आपके पास CH3 नेगेटिव आया, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है डोनेशन के लिए, तो ये भी सिग्मा डोनर आया। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पे अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है डोनेशन के लिए, तो ये पाई डोनर की तरह एक्ट करेगा एज वेल एज सिग्मा डोनर की तरह भी एक्ट करेगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपको पाई डोनर दिख गया मतलब उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। OH नेगेटिव आ सकता है इसमें भी मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेशन के लिए, तो ये भी पाई डोनर की तरह भी एक्ट करेगा, सिग्मा डोनर की तरह भी एक्ट करेगा। अब जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाता है लिगेंड में, NO हो गया, CO हो गया, वो पाई एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेंगे, एज वेल एज पुअर सिग्मा डोनर की तरह भी एक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब इनकी CO हो गया, NO हो गया, या फिर C2H2 हो गया, C2H4 हो गया, C2F4 हो गया, इनकी पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो जिनकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी वहाँ पे रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन डिक्रीज होगा, यही ध्यान में रखना है आपको। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हमें देखना है, तो देखो सबसे पहले आपको डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सब पता है हमें कि सारे ही ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देंगे, डिफरेंस कहाँ पे मिल रहा है, ये लिगेंड्स में मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे C2F4 दिया हुआ है, मतलब इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, इन दोनों लिगेंड की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज़्यादा है। ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, अब इसकी डोनर एबिलिटी है, अब यहाँ पे ये तो ऑलरेडी बताया था कि इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक करेक्टर आ गया है, C डबल बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, sp2 करेक्टर आ जाएगा, मतलब इसकी डोनेटिंग की टेंडेंसी कम होगी एज कम्पेयर टू दिस।
लिगेंड। तो सबसे ज़्यादा डोनेशन की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी? ये आपके पास आ गया बी। तो रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन भी बी की ज़्यादा होगी। देन ए आ गया। देन आपके पास सी और डी के केस में देखो, यहाँ पे फ्लोरीन है, मतलब इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी और भी ज़्यादा होगी है। तो इसके केस में रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन सबसे कम होगा। तो यहाँ पे लिख दो बी का सबसे ज़्यादा है, देन आपके पास ए आ रहा है, देन सी है, देन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी हमें रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ही देखना है। यहाँ पे आपके पास ये K3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगेन लीगेंड्स देखो, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे दिख रहा है, डिफरेंस क्या है वो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो देखो, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे PPH3 है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। तो रेट सबसे ज़्यादा किसके केस में होगा डोनेशन का? यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे PME3 है, पाई डोनर लिगेंड है। तो सबसे ज़्यादा रेट किस में होगा? सी में होगा। सी के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ए में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे PME3 है, ये एरोमेटिक है, ठीक है, sp2 करेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए आ गया, देन बी का रेट सबसे कम होगा, ठीक है, क्लोरीन की वजह से, एंड यहाँ पे ये एरोमेटिक रिंग की वजह से। तो मतलब यहाँ पे K3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, देन K1 आएगा, देन आपके पास K2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अगेन हमें रेट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी हमें डोनर एबिलिटी ही देखनी है। जो लिगेंड की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे PME3 इसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, बी आ जाएगा, देन आपके पास ए आ जाएगा, देन आपके पास सी आ जाएगा, देन आपके पास डी आ जाएगा। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरस कार्बन के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, मतलब इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी तो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो रही है, हमें K1, K2, K3 वैल्यूज़ का ऑर्डर बताना है। देखो अब रिएक्शंस कौन से मैकेनिज्म से जाएगी? ये पोलर बॉन्ड है, ठीक है, पोलर बॉन्ड है, और पोलर मॉलिक्यूल के केस में SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन जाती है। SN2 मैकेनिज्म से मतलब थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगा सकते हो आप। यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा? थर्ड रिएक्शन का ज़्यादा होगा। स्टीरिक हिंड्रेंस के ऊपर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। K3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, देन K2 की, देन K1 की। तो यहाँ पे नोट में क्या लिख सकते हो कि अगर स्टीरिक क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन भी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स देखो तीनों में सेम ही है। यहाँ पे OTS दिया हुआ है, I दिया हुआ है, Cl दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। जिसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन भी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो OTS की लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, देन आयोडीन की आएगी, देन आपके पास क्लोराइड की आएगी, मतलब यहाँ पे K3 की वैल्यू सबसे कम होगी, देन आपके पास K2 की आएगी, सबसे ज़्यादा वैल्यू K1 की आएगी, ठीक है। तो रेट इजीली आप यहाँ पे लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है? लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन कौन सी कंडीशंस देखनी है आपको। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, अगर 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। मेटल अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, उसके भी एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आएगा, कोर हीर 9 + 2 + 1 + 4, ये भी 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आएगा।
अब यहाँ पे देखो 4 प्लस स्कैडियम टाइटेनियम है तो 4 आएगा यहाँ पे। Cp कोई हेप्टेसिटी नहीं दी हुई है तो हम 5 ही लेंगे, तो 5 + 5 10 + 2 मतलब ये भी 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड आउट कर लो साथ साथ में, ये आएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। CpCH3Cl सबकी वजह से यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। यहाँ पे देखो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आएगा, ठीक है, और ये 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल प्रेजेंट है, ये तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। यहाँ पे भी देखो मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। जहाँ पे आपको +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में या इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल दिख गया तो वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। अब नेक्स्ट, ये आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। पूछा गया है कि ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है या नहीं शो कर सकता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म से, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म से ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा। ये क्या होगा, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा, वेकेंट साइट आ जाएगी, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल आ गया ये। तो इसके बाद I2 की एडिशन होगी, और I2 की एडिशन कैसे होगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे सिस एडिशन होगी, यहाँ पे क्या होगी, सिस एडिशन होगी, ठीक है। तो ये भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन दिखा रहा है। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन दिखा रहा है, इसका रेट कम होगा एज कंपेयर टू 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेकेंट साइट प्रेजेंट नहीं है ऑलरेडी, हमें वेकेंट साइट पहले यहाँ पे बनानी पड़ेगी, मतलब SN1 रिएक्शन होगी सबसे पहले। लाइकवाइज यहाँ पे भी देखो 9 + 1 प्लस ये क्या है 1 + 9 + 8 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले SN1 डिसोशिएटिव मैकेनिज्म से एक CO बाहर निकल जाएगा, COH CO3 में ये कन्वर्ट होगा, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, अनसैचुरेटेड आयन आ गया। इसके बाद ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन दिखा सकता है, ठीक है, I2 आ जाएगा, यहाँ पे CO3 आ गया, यहाँ पे H आ गया, सिस एडिशन हो रही होगी यहाँ पे भी। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास, मॉडिफाइड ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस, जिसको ऑर्थोमेटिलेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। कंडीशन क्या है, मेटल अटैच होना चाहिए मिनिमम 2 PPH3 ग्रुप्स के साथ एंड 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ऑर्थोमेटिलेशन रिएक्शन में यहाँ पे क्या होगा कि इंट्रामोलिक्यूलर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन दिखा रहा है, तो देखते हैं कि कंडीशंस भी फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। यहाँ पे देखो ये मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है। 5D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, मतलब वेकेंट साइट प्रेजेंट है, मतलब ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस दिखाएगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये कोई डिफरेंट लिगेंड नहीं है, PPH3 ही लिगेंड है, बस एक PH को खोल के लिखा हुआ है हमने। यहाँ पे इंटरेक्शन होने लग पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्शन होने लग पड़ेगी और ट्रांजिशन स्टेट आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। इसकी ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो ध्यान देना। यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट आ गई, यहाँ पे ये 5 मेंबर्ड रिंग मिल रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखो, 5 मेंबर्ड रिंग मिल रही है, यहाँ पे रिंग मिल रही है। अब यहाँ पे ये जो CH बॉन्ड था ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था रिएक्टेंट के केस में, बट यहाँ पे इंटरेक्शन होने लग पड़ी है मेटल के साथ, मतलब ये वाला बॉन्ड अब वीक हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो CH बॉन्ड है ये वीक है, ये बॉन्ड वीक है, मतलब इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी।
मतलब इसका वेव नंबर डिक्रीज करेगा और ये वाला प्रोटॉन एसिडिक प्रोटॉन की तरह एक्ट करेगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला प्रोटॉन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिडिक प्रोटॉन की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है और इसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे मेटल और हाइड्रोजन की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ये आ गया PPH2। यहाँ पे 4 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी आपको, 4 मेंबर रिंग। प्रोडक्ट में 4 मेंबर रिंग मिल रही है और ट्रांजिशन स्टेट में 5 मेंबर रिंग मिल रही है। ठीक है, इसके बाद बाकी तो सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये Cl आ गया, ये PPH3 आ गया और यहाँ पे भी PPH3 है। ये अब खुद अच्छे से ड्रॉ कर लेना या यहीं पे थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, ये आ गया PPH3, ये आ गया PPH3 एंड यहाँ पे आ गया ये Cl, PH3 PPH3। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, 5d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +3 में चेंज हो रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 6 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी चेंज आ रहा है बाय 2 का। मतलब ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस है, इसको इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो जितने भी टाइप की ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं वो मैंने करा दिए हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइस।